प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये सुबह का समय में संडे वर्शिप में इस वीडियो को करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके आइए हम इस समय अपने आप को हालेलुया यीशुआ आराधना पवित्र आत्मा शुद्ध कर दीजिए राजा, तो पवित्र कर दीजिए आजा, तो हमें शुद्ध कर पवित्र कर राजा। वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ो को प्रभु है नहीं, घुटना में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दामन कर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
यीशु पवित्र आत्मा महिमा की ओर हार की ओर आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, आज इस समय आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर से एक और बार प्रभु इस वीडियो को करने के लिए प्रभु ये सुबह का समय प्रभु तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिस तरह परमेश्वर आज परमेश्वर हम अपने अपने घरों में बैठ कर राजा ये संडे वर्शिप को जिस तरह हम कर रहे राजा, परंतु प्रभु आने वाला दिनों में प्रभु फिर से एक और बार पहले से बढ़कर एक कलीसिया में इकट्ठा होकर एक साथ प्रभु तेरी आराधना करने के लिए तू एक रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो इन दिनों में हर एक लोगों को तेरे हर एक बच्चों को तेरा सानिध्य में बैठकर तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए तो मन देना परमेश्वर। कदापि दुनिया की बातों में खोने के लिए तू देना नहीं राजा। तू दया कर कृपा कर हमारी हर एक अवस्था को हर एक विषय को तू जानता है राजा। तू हर एक बातों पर कार्य करने के लिए प्रार्थना कर, दया कर कृपा कर। आगे का हर एक विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
आया हम अपने आप को उस महान प्रभु के सामने समर्पण करें। हमारी हर एक प्रार्थना को, हर विषय को हम प्रभु के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, उस महान प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास से हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, हमारा पिता सच्चाई और आत्मा में आराधना किया हुआ जैसा हम भी प्रभु ये संडे हालेलुया आपका चरणों में आराधना महिमा करने के लिए फिर से बैठे हैं राजा। वैसे आपने एक ऐसी मौका मेरे जीवन में दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हालेलुया हालेलुया। हम कलेशा में इकट्ठे होने के लिए नहीं होते तो भी परमेश्वर अब जिधर जिधर हमारे अपने अपने घर पे प्रार्थना और आराधना महिमा करने के बाद ओ प्रभु आपका सामने से रीति से अनुभव करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। ओ प्रभु आपका चरणों में हालेलुया सुबह के समय बैठा हुआ हरे व्यक्तियों को, हरे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। ओ हालेलुया, हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धो कर शुद्ध करना राजा। प्रभु पवित्र हमारे हरे अपराधों का, बलहीन बातों का क्षमा कर प्रभु। हम सबको समर्पण करते परमेश्वर, संपूर्ण समर्पण के साथ आपका चरण में राजा। प्रभु आप सहायता करना राजा। हालेलुया, हमारे ऊपर और भी अभिषेक करो और विदया करना राजा। हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा, हम पूरे मिनिस्ट्री को हालेलुया, मिनिस्ट्री का परिवार को प्रभु हालेलुया आपका हाथ में समर्पण करते हैं। इतना था हालेलुया, लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर इतना दिन तक प्रभु ओ आपने सहायता किया, आपने संभाला परमेश्वर। आप मेरे से परमेश्वर ओ बलहीन बात होते फिर भी हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर आपका सानिध्य हमेशा हमारे संग रकम को चला, इसके लिए धन्यवाद राजा। ओ प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। दुनिया में हो चुका है महामारी को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु पूर्ण से हालेलुया इस बातों से देश को हालेलुया छुटकारा देना परमेश्वर। प्रभु जितना लोग बातों से हालेलुया गुजर गया, इतना लोग पीड़ित है परमेश्वर, इतना लोग हालेलुया क्वारंटाइन में परमेश्वर, सबको आप हालेलुया नॉर्मल रीति से हालेलुया नेगेटिव कर बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा। हालेलुया ओ रिखर बरगड़े गने गरे गले हालेलुया राजा। पवित्र आत्मा जल्दी से जल्दी हालेलुया इसके लिए एक वैक्सीन हालेलुया एंटीबायोटिक मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया जो हालेलुया सुन चुका बातों को इतना जल्दी हालेलुया हमारे हाथ में आने के लिए परमेश्वर, हर देश में हर हालेलुया जगह पर ओ हाले दवाई पहुंचने के लिए प्रभु सहायता करना राजा। कृपा कृपा दे यार परमेश्वर, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। सुबह का समय प्रभु वैसे हम इकट्ठे होने के लिए अपने सहायता के, वैसे आपके आराधना महिमा करने के लिए इस समय प्रभु आपका वचन सुनने के लिए प्रभु आपका चरणों में परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए उसके आधार अपने जिंदगी आखिरी हालेलुया आपको सब बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको परमेश्वर पूरे बदलेम को हर परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आपका हाल स्वर्गीय अग्नि का बाड़ा बांध कर, पवित्र आत्मा का बाड़ा बांध कर प्रभु हालेलुया हमको संभाल के आगे लेके जाना राजा। प्रभु आप सहायता कर। आदिन का हाल वचन के लिए धन्यवाद। ओ वचन प्रभु हमारे शरीर से हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए उसके आदर जीने के लिए कृपा कर। आपका दास को शक्ति सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान्य ग्रहण कर स्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज अब तक का पहला दिन परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए एक बार और परमेश्वर ने हमें कृपा की। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें लॉकडाउन होने के कारण फिर से हम अपने अपने घर में बंदी बना जैसा है, फिर भी प्रेज द लॉर्ड प्रभु का सानिध्य हर जगह पर व्यवहार करते हैं, इसलिए उस सानिध्य के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड अनुभव प्रभु की सानिध्य अनुभव करके आगे चलने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा कर रहा है। इस कोरोना का युग हमें विश्वासियों को कुछ बात हमें प्रेज द लॉर्ड सिखाया करके मैं विश्वास करता हूं। उसमें सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यही है, अभी पास्टर नहीं,
वचन नहीं, आराधना नहीं, चर्च नहीं, संगति नहीं, कोई भी नहीं। फिर भी प्रभु की संतान परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखने के लिए हमें परमेश्वर दिया हुआ एक अवसर है। हर एक कष्टता में, हर एक मुसीबत में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की अलावा कोई भी मनुष्य हमें सहायता करने के नहीं होगा। ये बात इस कोरोना का समय हमें वास्तव में सीखने के लिए मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, टोटली परमेश्वर में डिपेंड रहने के लिए प्रभु ने विश्वासियों को एक शब्द दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जो कुछ करते हैं हमारी भला के लिए करता है। रोमी पत्र 8 अध्याय का 28 वाक्य ही कहता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय प्रकार बुलाए लोग और प्रेम करने वालों को सब कुछ कुल मिला के भलाई उत्पन्न करते हैं। हमें परमेश्वर को वचन कहलाते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं ये भी एक भलाई है। दूसरी की बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 2 दिन से हमें लगातार हमें प्रेज़ द लॉर्ड मीडिया के द्वारा हम सुन रहा है कोरोना का वास्तव में हमें जो वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन प्रेज़ द लॉर्ड जो भारत ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड पता किया करके अगस्त 15 तारीख को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें दुकान में, मैं शॉप में आएगा। ये बात भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड इंडियन मेडिकल हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसका प्रधान व्यक्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड डिक्लेयर कर चुका है। तो ये भी वास्तव में हमारी प्रार्थना की एक जवाब था। हमने इस विषय के लिए लगातार हमें प्रेज़ द लॉर्ड मिनिस्ट्री ने प्रार्थना की, उसकी जवाब है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का महिमा हो। इसलिए हम शीघ्र हम प्रेज़ द लॉर्ड अपने कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर में सहायता करने वाला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ता जाना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आज का चिंता के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक वचन प्रेज़ में पढ़वाना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन वास्तव में आपको एक सिखाना जैसा प्रेज़ द लॉर्ड होगा। क्योंकि इस वचन के बारे में इस प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय हमें उसमें एक स्त्री के बारे में वास्तव में कहलाते हैं। वो स्त्री कौन है करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 1-2 बहन ने मुझे प्रेज़ सवाल की, ये कौन है, हम इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो उसकी जवाब है वास्तव में आज के संदेश। हो सकता है ये संदेश लंबा होते जाएगा, आज का लंबा नहीं, हम छोटा छोटा करके ही वास्तव में सुनेगा। तो हर संडे हमें कुछ संडे तक प्रेज़ द लॉर्ड यही इसी से हम सुनेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय एक कंफ्यूजन देने वाला एक सब्जेक्ट है। हमें कई लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपनी अपनी प्रकट किया हुआ बातों के द्वारा वास्तव में बात करते हैं। हमें कैथोलिक लोग स्त्री के बारे में कहता है, ये उनका प्रेज़ द लॉर्ड उन आराधना करने वाला मरिया है, वो बच्चा यीशु करके कहता है। कई पहले हम इस वचन को सुने तभी आपको भी पता चलेगा वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी हमें गलत रीति से व्याख्यान, हमें गलत रीति के विचार लोगों के दिल में आया है परमेश्वर का वचन के बारे में। इसलिए पहले हम वो वचन पढ़े। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 से लेके 6। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी वो खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जनी जो लोहे के दंड लिए हुए
सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा कंफ्यूजन देने वाला एक सब्जेक्ट है हम जो पढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन कदापि एक कंफ्यूजन के रूप में हम उसको पढ़ा भी नहीं सकते। हम उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता, बाकी किताबों की जो बड़े बड़े हमें अभिषिक्त लोग लिखा गया हुआ किताबों की जरूरत है। हम इस सारी बातों को समझ के अगर पढ़ा है तो हमें कदापि अपने दिल के अंदर के कंफ्यूजन पैदा होने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इधर लिखा गया हुआ एक स्त्री, उसकी विशेषता यही है वो गर्भवती है, उसकी पेड़ के अंदर एक बच्चा है, उसकी पांव चांद उसका पांव का नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। चांद उस स्त्री का पांव का नीचे, वो पूरा वस्त्र का जैसा सूर्य को उड़ा है और उसके सिर पे 12 तारा है। अभी ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे, सिर के ऊपर 12 तारा। स्त्री साड़ी जैसा पहना है, साड़ी जो पहना है साड़ी नहीं, वो वास्तव में सूर्य को उड़ा है, सूर्य को पहना है और उसकी पैर का नीचे चांद है। यही बात वास्तव में बड़ा कंफ्यूजन अलग अलग मंडली में, अलग अलग कलीसिया में लोग सिखाते हैं। हम इस दुनिया का सबसे बड़ा हमें सभा है कैथोलिक चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। कैथोलिक चर्च यही बोलते हैं इसके बारे में, स्त्री के बारे में, स्त्री कन्या मरिया है और बच्चा यीशु है। वो लोग यही कहलाते हैं। उनका कहने के कुछ कारण भी है, वो भी हमको देखना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा का विशेषता यही है, ये बच्चा एक लोहा की दंड हाथ में लेते हुए हर एक लोगों को पर राज करने वाले का अधिकार है उसके पास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे एक बात, ये जन्म देने वाला ये बच्चों को एक विशेषता है। ये स्त्री के अंदर जो बच्चा है, पेड़ के अंदर जो बच्चा है, वो बच्चा का विशेषता यही है, उसकी ऐसी अधिकार है और राज दंड लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, लोहा के दंड, प्रेज़ द लॉर्ड, लेके आमीन, प्रेज़ सबको पर राज करेगा। हम भजन संहिता दूसरा का 8 वाक्य पढ़ने का समय उधर भी एक बच्चा के बारे में बोलते हैं, वो वास्तव में यीशु मसीह है। हम थोड़ा पढ़ेंगे भजन संहिता दूसरा का 8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। चलो, उधर भी एक बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। आखिरी बोलते हैं तुम रास्ता में नाश ना होने के लिए पुत्र को चुमो करके लिखा है। उसका ये बात वास्तव में वो पुत्र वास्तव में यीशु मसीह है, उसको मिलने वाला अधिकार है। दूसरा देकर हमें 8 वाक्य में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वाक्य कहकर वो कह रहा है, ये जो बच्चा यीशु मसीह है, कैथोलिक लोग यही कहता है ये बच्चा यीशु मसीह है, और ये स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मरिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी विशेषता यही है, जैसा बच्चा पैदा हुआ, ये स्त्री मरुभूमि में चला गया करके लिखा है, और पैदा हुआ बच्चा स्वर्ग में चला गया, पैदा होते ही स्वर्ग में। तो लोग कहता है स्त्री, वो तो यीशु मसीह पैदा होने के बाद वो तो भाग गया वो जगह से। दूसरा बच्चा अथवा यीशु अब स्वर्गारोहण किया। परंतु आप देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यीशु मसीह की कहानी, मरिया की कहानी, ये सब पृथ्वी पर हो चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये जो चिन्ह है, ये कहां दिखाई दे रहे? स्वर्ग में।
आमीन। ये बातों से स्पष्ट है, ये बातों में कन्या मरिया नहीं स्त्री और बच्चा यीशु भी नहीं है। इससे स्पष्ट हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे पृथ्वी पर नहीं, हमें कन्या मरिया और यीशु मसीह की सारी कहानी वास्तव में ये पृथ्वी पर हुआ है, पर इधर दिखाई दे रहे बात स्वर्ग में है। हमें स्वर्ग में दिखाई देने वाला बात यूहन्ना को पृथ्वी पर देख रहे, हमें स्वर्ग में दिखाई देने वाला बात ये। दूसरा वो कह रहा है स्त्री बच्चा जैसा पैदा हुआ स्त्री भाग गया, पर स्त्री ये जो 12 अध्याय में लिखा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा गया स्त्री मरुभूमि में भाग गया करके लिखा है, परंतु थोड़ी कन्या मरियम मरुभूमि में भागा, वो तो मिस्री में भागा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्री में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बच्चा पैदा होते ही स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में लिया गया। यीशु मसीह पैदा होते थोड़ी स्वर्ग में गया, यीशु मसीह 33.5 वर्ष पृथ्वी में रहा, उसके बाद तो स्वर्ग आरोहण किया, तुरंत नहीं गया। यीशु मसीह बच्चा पैदा होते ही तुरंत थोड़ी गया, 33.5 वर्ष ये पृथ्वी में रहा, उसके बाद स्वर्ग तो अपना जो बातें पूरा करके यीशु स्वर्गारोहण किया। इससे पता चलता है ये कैथोलिक लोग बोलने वाला ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मरिया नहीं है और ये बच्चा यीशु भी नहीं है। आमीन। दूसरी की चिंता है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये आमीन इस्राएल करके बोलते, इस्राएल, आमीन, प्रेज़, स्त्री इस्राएल करके बोलते और ये बच्चा यीशु है। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। ऐसे भी एक पढ़ाई हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में ये स्त्री के बारे में, बच्चे के बारे में आजकल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इवन डेट्स बाइबल में अगर आप रेफर करेगा उसमें भी लिखा गया है ये वास्तव में इस्राएल है। परंतु मैं एक वचन को ध्यान से पढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड मुझे मिला गया वह कुछ बातें मैं आपको प्रेज़ सुनाना चाहता हूं। वास्तव में ये वास्तव में इस्राएल नहीं है, इस्राएल नहीं है करके प्रेज़ बोलने के लिए बहुत आसानी है। क्यों? क्योंकि 12 अध्याय का 5 से लेकर 6 वाक्य पढ़ने का समय एक बात मालूम पड़ते हैं, तो पढ़ेंगे 12 अध्याय का 5 से लेकर 6। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, वह 1260 दिन तक पाली जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया बातें हम सब लोग जानते हैं। दुनिया के अंत के लिए 70 सप्ताह वास्तव में परमेश्वर ने नियुक्त किया, वह बातें दानियल भविष्य वक्त को परमेश्वर ने प्रकट किया। मैं उसके गहराई में जाना नहीं चाहता हूं, प्रभु की इच्छा तो 70 सप्ताह क्या चीज है आपको मैं एक दिन पढ़ाऊंगा। 70 सप्ताह, 69 सप्ताह खत्म हो गया, एक सप्ताह बाकी है। वो एक सप्ताह बोले तो 7 वर्ष है, 7 वर्ष। 7 वर्ष शुरुआत होने के लिए प्रभु की कलीसिया इस पृथ्वी से जाना होगा। जिस दिन जाएगा उसी समय ये 70 सप्ताह की बचा हुआ एक सप्ताह हमें शुरुआत होगा। परंतु उस सप्ताह को बाइबल के अनुसार हमें 2 भाग किया गया। एक भाग 3.5 वर्ष वो है समाधान से, दूसरा 3.5 वर्ष एकदम युद्ध, इसको बोलते हैं याकूब की कष्ट का समय कहलाते हैं। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए एक आधा भाग 3.5 वर्ष समाधान से होगा। 3.5 वर्ष वास्तव में हम युद्ध से, भयानक झगड़ा भगड़ा तिगड़ा, ये सब बहुत भयानक अवस्था में होगा। ये दोनों 7 वर्ष की कहानी इधर लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा गया है। आमीन। ये स्त्री एक बच्चा को जन्म दे रहे, ये बच्चा जाने के बाद ही वास्तव में
इसको 3.5 वर्ष 1260 ऐसा लिखा ना, 1260 और 260 डिवाइडेड बाय हमें 12, तो आपको मिलेगा वास्तव में 30 डेज के साथ में, 30 डेज के साथ में अगर देखें तो 3.5 वर्ष पक्का है। स्तोत्रम 1260 डेज बोले तो 3.5 वर्ष। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये 3.5 वर्ष कब शुरू होगा? बच्चा स्वर्ग में जाने के बाद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद मैं प्रूव करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, बच्चा कौन है मैं प्रूव करूंगा। तो बच्चा आमीन स्वर्ग में जाने के बाद ये स्त्री मरुभूमि में भागेगा। ये स्त्री कौन है? एक बात हमें समझने के लिए मौका मिलते है वास्तव में। प्रेज द लॉर्ड, ये स्त्री इस्राएल नहीं है। फिर इस्राएल करके क्यों बोलते हैं? लोग बोलते हैं, पढ़ाता भी है इस्राएल है, उसकी कारण है क्योंकि इस स्त्री का वर्णन एक बार और देखो। सिर पे 12 तारा, सूर्य उड़ा हुआ, पैर में चांद। प्रेज द लॉर्ड। तो उत्पत्ति किताब 37 अध्याय के 9 वाक्य पढ़ने के समय याकूब ने जोसेफ ने एक बार एक सपना देखा। हम थोड़ा पढ़ेंगे क्यों मेरे इस्राएल करके बोलते हैं स्त्री, हम पढ़ेंगे थोड़ा। उत्पत्ति किताब 37:9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने माता पिता और भाइयों से वर्णन किया। आपको मालूम है, कहानी मालूम है, सर आप घर बैठ के पढ़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। या जोसेफ ने एक सपना देखा। वो सपना यही था, 11 तारा। इधर हम कितना तारा देखा? 12। ठीक है, जोसेफ को मिला के 12। तो देखा वो व्यक्ति जोसेफ है, पर 11 तारा जोसेफ को आके दंड नमस्कार कर रहे। तो जोसेफ को मिला के 12 हम समझ सकते, 12 तारा। ओके, 12 तारा। प्रेज द लॉर्ड। और माला की किताब 4 अध्याय के दूसरे वाक्य में यीशु मसीह को नीति सूर्य के साथ आमीन उपमा किया गया। हम थोड़ा पढ़ेंगे माला की किताब 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। ये वास्तव यीशु मसीह का भविष्य, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें जो धर्म के सूर्य यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो उस वाक्य के अनुसार देखा गया तो यीशु मसीह को सूर्य के साथ उपमा किया गया। ओके, उसके बाद यशायाह का किताब 66 उसका 6 और 7 वाक्य में एक शब्द लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर में से एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है, अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी पीड़ाएं उठाने से पहले ही, उसका पीड़ा उठाने से पहले उसने जन्म दिया, उसको जन्म दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले, पीड़ा होने से पहले उससे बेटा जन्मा। तो 66 अध्याय के यशायाह का किताब 66 उसका 6 वाक्य में एक बेटा जन्म लेने वाला बात है, बिना दर्द से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जन्म जो देने वाला बात है उसमें लिखा गया। अभी थोड़ा कनेक्ट करेंगे। उत्पत्ति किताब 37:9। हमें प्रेज द लॉर्ड 12 तारा, उधर 11 लिखा है, जोसेफ को मिला के 12 तारा। ओके, माला की किताब 4 का दूसरा हमें यीशु मसीह के सूर्य के साथ उपमा किया। ओके, हमें ऐसा 66 वाक्य में एक बेटा जन्म दे रहे। हमें प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों मिला के देखा तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसमें बोला गया हुआ वो स्त्री सूर्य हम इसका साथ उपमा हम कर सकता है, क्योंकि इस्राएल से ही यीशु मसीह जन्म हुआ, इसलिए ये स्त्री इस्राएल है और ये जो बेटा यीशु है करके कुछ लोग वास्तव में कहते हैं, परंतु रॉन्ग है करके हम प्रूव करने जा रहे हैं। वो इस्राएल नहीं है, वो स्त्री इस्राएल भी नहीं, वो बेटा आमें प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह भी नहीं है। हम प्रूव करने जा रहे हैं। आपको मालूम है, इस्राएल बोले तो
भौमिक प्रत्याशा के लिए परमेश्वर ने पैदा किया वो लोग। भौमिक प्रत्याशा लक्ष्य ही है कनान में प्रवेश करना। प्रेज़ द लॉर्ड, कनान में प्रवेश करना, यही था उनका लक्ष्य। मिस्रीम से निकलकर आमीन कनान में प्रवेश करना एक भौमिक प्रत्याशा था वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, भौमिक प्रत्याशा बोले तो प्रतीक का प्रत्याशा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम देखने वाला ये भारत देश का पहला वाक्य ये वास्तव में कहां दिखाई दे रहे? स्वर्ग में। इस्राएल की प्रत्याशा वास्तव में भूमि पर है, परंतु आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इधर पढ़ना वाला जो बात है ये तो स्वर्ग की बात है। दूसरी बात है कि इस्राएल की जो बातें हो चुका, बातें हो चुका, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो के वर्ष हो गया, वर्ष हो गया, कम से कम हजारों के ऊपर वर्ष हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल की बात है। परंतु 12 अध्याय में हम जो पढ़ते हैं ये होने वाला बात है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य टोटल 22 अध्याय 3 रीति से डिवाइड किया गया। पहला अध्याय जो तुम देख रहा है वो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय अभी जो है 7 कलीसिया के बारे में, उसके बाद 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक आमीन अभी होना वाला, होना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 12 अध्याय जो बोला गया हुआ ये स्त्री, उसकी पेड़ में जो बच्चा, उसकी पैर के नीचे चांद और हमें सिर में 12 तारा, ये बात तो वास्तव में होना वाला बात है, अभी तक हुआ नहीं है, होना वाला बात है। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात है कि ये इस्राएल नहीं है करके बोलने वाला तीसरी कारण, इधर बच्चा को वास्तव में स्वर्ग में लिया गया क्योंकि अजगर, लाल अजगर शैतान वो बच्चा को खाने के नहीं इसलिए, परंतु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया मरने के लिए। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया मरने के लिए, यीशु भागने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, भाग के जाने के लिए नहीं, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया वास्तव में हमारे लिए मरने के लिए। ये तीसरा कारण है, ये बच्चा यीशु नहीं है करके बोलने के लिए। ये स्त्री इस्राएल भी नहीं, बच्चा यीशु मसीह भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चौथी बात है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये लड़का अगर यीशु है, इस्राएल, ये स्त्री इस्राएल है, तो हम देख रहे ये बच्चा को स्वर्ग में लिया गया, उसके बाद शैतान को सिर्फ धरती पर डाल दिया। अगर 12 अध्याय पूरा पढ़ेगा ना, ये बच्चा जैसा स्वर्ग पहुंचते हैं शैतान को स्वर्ग से नीचे डालते हैं, ऐसा बात 12 अध्याय में लिखा है। परंतु हम अभी भी पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर 6 अध्याय में शैतान अभी भी स्वर्ग में करके लिखा है। पौलुस कहता है हमें स्वर्ग में है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे हमें एफेसियंस चैप्टर 6:12 हमें तो लिखा है शैतान अभी भी स्वर्ग में है। हाँ। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, हाँ। जो आकाश में है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आकाश बोले तो वास्तव में स्वर्ग है। तो पौलुस कहलाते एफेसियन पत्री में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड शैतान अभी भी स्वर्ग में है। हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है स्वर्ग, यीशु बच्चा स्वर्ग में जाने के बाद शैतान धरती पर उतर कर आया। आपका मालूम है यीशु स्वर्ग में जाने के बाद शैतान उतर कर आया क्या दूसरे को उतर कर आया? हम बाइबल में पढ़ते यीशु स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा उतर कर आया पृथ्वी पर, शैतान नहीं। शैतान अभी भी स्वर्ग में है। यीशु मसीह जैसा स्वर्ग में गया, हमें पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतर कर आया। ये 5वां कारण है वास्तव में इस्राएल नहीं, ये स्त्री और ये बच्चा यीशु मसीह भी नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 6 कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, 6th हमें कारण 6 एक हमें पॉइंट ये स्त्री इस्राएल नहीं है करके बोलने के लिए हम 6 कारण है। ये बच्चा जाने के बाद कितना बच्चा पैदा की? एक ही बच्चा। ये स्त्री एक ही बच्चा पैदा की, परंतु 12 अध्याय का 17वां वाक्य में ये बच्चा जाने के बाद और भी कुछ संतति उधर लिखा है, शेष संतति। 17वां वाक्य पढ़ लीजिएगा, 12 अध्याय का 17वां वाक्य।
और अजगर हाँ। स्त्री पर क्रोधित हुआ हाँ। और उसकी शेष संतान हाँ। जो परमेश्वर अगर एक ही बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा स्वर्ग में चला गया, बाकी कुछ बचना नहीं चाहिए, परंतु उधर लिखा है फिर भी इसको संतति है करके लिखा है। इससे एक बात तो पता चलता है, ये बेटा बोले तो एक बेटा नहीं, अनेक बेटा, क्योंकि बच्चा व संतति, शेष संतति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शेष संतति, इसका मतलब है ये शेष संतति बोले तो बहुत है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह एक बार एक बात तो बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 जन खेत में काम करेगा, एक उठाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 जन वास्तव में गेहूं पीसते जाएगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। आपको याद होगा लूका सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार में ये दोनों समाचारों में वास्तव में यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड ये बात तो बोला गया। इसका मतलब है ये जो स्त्री है, मैं प्रूव करना जा रहा हूं, ये स्त्री वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया है। पैदा होने वाला बेटा यीशु मसीह मध्याकाश में आएगा, उसी टाइम यीशु मसीह के साथ जाने वाला लोग है वास्तव में ये बेटा, अदरवाइज लड़का। और शेष संतति बोले तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग वास्तव पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, हमें ऐसे लोग हैं। ये बात हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रूव करना जा रहे हैं। अभी तीसरा व्याख्यान है, ये स्त्री वास्तव में आत्मीय इस्राएल है, अदरवाइज परमेश्वर की कलीसिया है। हमें भी वास्तव में इस्राएल बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्री में से लिखा है, हमें, हम आत्मीय स्पिरिचुअल इस्राएल है, हम आत्मीय इस्राएल है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अगर चरित्र देखेगा, अभी प्रूव करने जा रहे हैं, तो पहला व्याख्यान क्या है, हम स्त्री, कैथोलिक लोग बोलते हैं ये तो कन्या मरी है और बच्चा यीशु है। डेक्स बाइबल ये सब लोग हम कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्त्री हमें वास्तव में इस्राएल है और लड़का यीशु है, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मुझे परमेश्वर की कृपा से पता होने के लिए, बाकी और अभिषिक्त दासों की किताब पढ़ने के कारण मुझे हमें पता करने के लिए मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्त्री वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया है। हम प्रूव करने जा रहे हैं ये बात श्रद्धा से पढ़ने का, जिसने मुझे सवाल की उन भी हम श्रद्धा से ये बातों को समझने का। अगर चरित्र देखेगा, आश्चर्य इस्राएल को एक शोभा के रूप में, अदरवाइज एक स्पिरिचुअल आत्मीय बातों में एक परिपूर्णता उनमें देखने के लिए मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको उद्धार करने के लिए आया गया वह मसीहा को छोड़ा हुआ लोग है, उनको क्रूस पर चढ़ाया लोग है वास्तव में इस्राएल, ये कूदा जाती, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, हालेलुया। दूसरी बात है कि ये लोग वास्तव में सूर्य के साथ जैसा चमकने वाला यीशु मसीह को हमें त्यागा हुआ लोग है, हमें। तो इस्राएल की आत्मीय अंधता भयानक है, आत्मीय अंधता, उनकी आत्मीय अंधता इतनी भयानक है, बोलने की तीसरे के कारण भी मैं आपको बोलता हूं। अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ने का समय हमें उधर से उड़ना वाला एंटी क्राइस्ट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एंटी क्राइस्ट को आमीन, ये लोग वास्तव में हम इंतजार करने वाला मसीहा है, आमीन, ऐसा हमें गलत रीति से स्वीकार किया हुआ लोग है वास्तव में इस्राएल। इतना तक आत्मीय अंधता में रहने वाला इस्राएल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परंतु ये जो स्त्री हमें परमेश्वर की कलीसिया है, ये हम प्रेज़ प्रूफ के साथ हमें प्रेज़ इस्राएल और परमेश्वर की कलीसिया, ये दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिव में हम पढ़ने वाला है, प्रेज़ स्तोत्र। हमें कैसे प्रूफ के साथ हमें, आपको मालूम है इस्राएल को परमेश्वर ने छू लिया, हमें प्रेज़ अब्राहम का द्वारा, क्या बोल के चुन लिया मालूम है? हम थोड़ा पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय का 6 वाक्य, क्या बोल के चुना है उनको। हाँ, निर्गमन 19 अध्याय का 6 वाक्य, और तुम मेरी हाँ। दृष्टि में
हाँ। याजकों का राज्य हाँ। और पवित्र जाति ठहरोगे। हाँ। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है हाँ। वे यही Praise the है। Lord. तो प्रभु ने इनको चुनने के कारण एक पुरोहित जाति बनने का और परमेश्वर की प्रगट दिखाने वाला एक लोग बनने का, यही वास्तव में इस्राएल को परमेश्वर चुनने की सबसे पहला कारण यही था, तुम एक पुरोहित जाति बनने का। पर ये लोग बन गए? नहीं बना, ये लोग नहीं बना, परंतु हम बना। कहां बना? देखो, पढ़ो पहला पत्रस 2 अध्याय का 9वां वाक्य। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9वां वाक्य। हम बना, तुम पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। आमेन, हालेलुया। इस्राएल जो पुरोहित जाति के रूप में चुना गए बाद जब हमें पराजित हुआ, परंतु आत्मीय इस्राएल जैसा बोलने वाला परमेश्वर की कलीसिया, आमेन, राजकीय पुरोहित जाति बन गया। परमेश्वर की खुद की भवन के लोग बन गया, उसकी खुद की आमेन जाति बन गया। हालेलुया। हम ये पहला कारण। दूसरा कारण, प्रेज द लॉर्ड, ये आत्मीय इस्राएल अदरवाइज परमेश्वर के कलीसिया है, ये स्त्री ऐसा बोलने की, प्रेज द लॉर्ड, कारण। दूसरा कारण, प्रेज द लॉर्ड, हमें निर्गमन 25 अध्याय का 8वां वाक्य। मैं तुम्हारे बीच में और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान। इनको चुनने की, इस्राएल जाति को चुनने की दूसरा कारण, परमेश्वर इनके बीच में उतर कर रहना चाहता था। हालेलुया। इसलिए टाबरनकल हमें तंबू बनाने के लिए बोला, क्योंकि परमेश्वर के बीच में उतर कर रहना चाहता था, परंतु पराजित हुआ। परंतु हम, परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर रहने के लिए हम क्या बना? हम हमारे अंदर उतर कर रहने के लिए, देखो वचन क्या बोलते हैं, एफेसियंस चैप्टर 2 21-22, एफेसियंस चैप्टर 2 21-22। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमेन। हम परमेश्वर की निवास स्थान बनने के लिए हम वास्तव में, हमें आत्मीय ग्रह बनकर, हमें वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बनते जा रहे आत्मीय ग्रह बनकर। क्यों? परमेश्वर की एक निवास स्थान बनने के लिए हम तो बनते जा रहे। हेलो, हम बनते जा रहे। हालेलुया। इस्राएल जिधर पराजित हुआ, हम प्रेज़ द वास्तव में बनते जा रहे। तीसरा कारण, ये वास्तव में इस्राएल नहीं, हमें आत्मीय इस्राएल है बोलने के लिए तीसरी कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्री 11 अध्याय का 17वां वाक्य। रोमी पत्री 11 अध्याय का 17वां वाक्य। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें से साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, इस अध्याय में पौलुस एक बात कहलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति को चुना, एक असली ओलिव लता का जैसा, ओलिव झाड़ का जैसा असली, परंतु हम जंगली पौधा, जंगली ओलिव। अभी क्या किया? यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हमें जंगली ओलिव जैसा रहने वाला हमें ओरिजिनल इनके साथ जोड़ दिया। आपको मालूम है, ये बंडिंग सिस्टम, ये बंडिंग सिस्टम अगर बोले तो हम जिसके साथ बंडिंग कर रहे,
जिसका साथ बंडिंग कर रहे, जो चीज बंडिंग कर रहे वो चीज बाहर आना है। परंतु इधर ऐसा नहीं, इधर बंडिंग करते हैं, ओरिजिनल का साथ बंडिंग करते हैं और हम फलवंत होता है। वो लोग पीछे चला गया, हम में भी आगे आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो लोग गिर गया, इसलिए वो उद्धार वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड कृपा से हमारे ऊपर आया। हम अभी परमेश्वर की हमें ओरिजिनल पौधा बन गया, ओरिजिनल ओलिव हमें झाड़ बन गया। हमें प्रेज़ स्तोत्र। दूसरी हमें चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल जाति को वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध थे, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मसीहा को त्यागने के कारण वो संबंध टूट गया। परंतु हम मसीहा का स्वीकार करने के कारण हमें वास्तव में सहपौरत्व मिल गया। सहपौरत्व मतलब हमें वो पौरत्व मिल गया, हमें वो पौरत्व मिल गया। देखो कहां लिखा है वो बात, एफेसियंस चैप्टर 2 12 वाक्य, उसके बाद 19वां वाक्य। तुम लोग उस समय मसीह से अलग इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे ढा दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास्तव में परमेश्वर के साथ शुरुआत में कोई संबंध नहीं था। हम वास्तव में पाप के एक दीवार, परमेश्वर हमारे बीच में हमें वास्तव में खड़ा था। हमें वास्तव में कदापि कोई परमेश्वर की शत्रु थे, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं थे। परंतु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा वो दीवार गिरने के लिए प्रभु कारण बना और हमें वास्तव में हमें संतान बन के हमें आत्मीय ग्रहों का जैसा हमें बढ़ता जाने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पांचवा जो कारण है, सूर्य को उड़ावा स्त्री को अब देख रहा है, हमें स्वर्ग में अभी कलीसिया किधर है? अभी कलीसिया को किधर बिठाया? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम किधर है करके लिखा है, पता आपको? एफेसियंस चैप्टर 2 उसका मलयालम में 7 वाक्य है, हिंदी में 6 वाक्य होगा, अंग्रेजी में मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा, हम किधर है करके लिखा है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। अभी कलीसिया वास्तव में हमें स्वर्गीय बातों में यीशु मसीह के साथ बिठाया स्वर्ग में, ऐसा लिखा है। नाउ द चर्च इज इन द हेवन। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय बातों को खोज में रहते हैं। कोलोसन चैप्टर में जो लिखा गया, हमें वास्तव में पृथ्वी पर की बातों को नहीं ढूंढते विश्वासी, हमें जो विश्वासी ढूंढते हैं पृथ्वी का बातों के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो स्वयं स्वर्ग से उधर कर आ रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कभी नहीं करने का, हम कदापि अवरोहण नहीं करने का, हम हमेशा आरोहण करते रहने का। हमें बिठाया वास्तव में स्वर्ग में, जैसा स्त्री के बारे में देख रहे, ये स्त्री को स्वर्ग में दिखाई दे रहे, ये स्वर्ग में दिखाए वो बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक सवाल आएगा, यीशु मसीह का वधु बोले तो कन्या है, परंतु ये तो स्त्री है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है स्त्री और कन्या का डिफरेंस आप सब लोग को पता होता है। शादी होने से पहले, एक पुरुष स्पर्श करने से पहले वो लड़की कन्या होता है। अगर उनका शादी हो गया फिर वो कन्या नहीं होते, हमें वो स्त्री बन जाते। आजकल का कलीसिया क्यों स्त्री बन गया? क्यों स्त्री को स्वर्ग में दिखाई दिया? क्यों स्त्री कहा? क्यों स्त्री के अंदर एक बच्चा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्यों स्त्री बन गया? कैसे बन गया स्त्री? कलीसिया स्वर्ग में है तो ये कलीसिया वास्तव में कलंक कैसा हुआ? इसके पेड़ के अंदर बच्चा कौन है?
ये बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा ही वास्तव में स्वर्ग में हमें छोड़ा जाते हैं। ये स्त्री को मरुभूमि में, हमें पीछे आए अब संतति, शेष संतति कहलाते हैं, वो भी मरुभूमि में। इसके बारे में नेक्स्ट संडे सुनेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें लिखा गया है हम ये स्त्री कलिसिया करके स्थापित करेगा नेक्स्ट संडे हम। उसके बाद ये स्त्री के अंदर बच्चा कौन है, ये बच्चा स्वर्ग में जाने के बाद भी फिर भी कुछ संतति है, शेष संतति। ये संतति कौन है? मैं पहले बोला छोड़ा गए लोग। बच्चा को बेटा लड़का कौन है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का हमें तुरंगी फूकने का समय वास्तव में उसका साथ लेने वाले लोग। ये बात हम नेक्स्ट संडे हमें प्रूव करूंगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा गहराई में हमको जाने का है, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट संडे आपको और भी गहराई से सुनने के लिए आपको मौका मिलेगा। तब तक प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरण का स्थान परमेश्वर, आपका चरणों में बैठकर आपका तुझी आराधना महिमा करने के लिए तूने कृपा की, इस बात को मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका हाथ में समर्पण करते हैं पवित्र आत्मा, हर एक लोगों को तू आशीष दे परमेश्वर। जितना जल्दी हमें परमेश्वर वैक्सीनेशन होकर हमें लॉकडाउन सब खत्म होके हमें कदाई से हमें आपके मंदिर में आने के लिए विशेष तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जो वादा किया प्रभु अगस्त 15 तारीख को प्रभु, हमें वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये बात पूरा होने के लिए हमें हम प्रार्थना करते हैं। इसके पीछे प्रयत्न किया हुआ हर एक लोगों को तुम आशीष देना परमेश्वर। आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। इतना तो तूने कृपा की, इस बात को धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां सुनकर स्वर्ग के पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहे। आए दिन का समझन का परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।